देखो बच्चों, क्या होता है कमीशन वाइज या ब्रोकरेज। जब कभी आप लोग कंपनीज में कहीं देखेंगे, बहुत सारी जगह पे कंपनीज में सेल्समैन होते हैं, वो लोग सेल्समैन लगा लेते हैं अपने यहाँ पर शॉप में। सेल्समैन रखने का एक फायदा ये रहता है कि आप लोगों को कस्टमर अटेंड करने में आसानी होती है। सेल्समैन मक्कारी ना करें, उसके लिए क्या करते हैं, उनका एक टारगेट दे देते हैं, उनको एक कमीशन दे देते हैं। तुम जितना भी माल बेचोगे उसका 10% तुम्हें मिलेगा। तो सेल्समैन क्या करता है, बड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता है हम जितना माल बेचेंगे, कोई भी कस्टमर आएगा तुरंत बैठा बैठा के उसको पूरा सामान दिखाता है, इंटरेस्ट लेता है। क्योंकि अगर सामान बिक जाता है तो उसको भी उसका बेनिफिट मिलता है। अगर ऐसा ना करे, तो अगर मालिक दुकान में नहीं है तो सेल्समैन अपनी मनमानी करेगा, बोलेगा हटाओ, खरीदना खरीदेगा, नहीं खरीदेगा नहीं खरीदेगा, हमें क्या, हमें तो सैलरी मिल ही रही है। तो इसीलिए नॉर्मली कमीशंस मैक्सिमम जगह पे आपको मिलेगा, छोटी बड़ी सभी फैक्ट्रीज में भी मिलेगा। सेल्स वालों के साथ तो कमीशन ऐड कर दिया जाता है, जितनी सेल दिखाओगे। आप देखेंगे आज की डेट में जैसे यूरेका फोर्स वगैरह, आपके यहाँ पे भी सेल्समैन फोन करते होंगे कि आपको ये पॉलिसी लेनी है, ले लीजिए, कार नहीं आई है या फिर ये नया प्रोडक्ट आया उसका डेमो देख लीजिए। वो भाग भाग कर आते हैं आपके यहाँ, डेमो दिखाएंगे। कभी उसको फोन करिए यूरेका फोर्स वालों को, आपके यहाँ ड्राई क्लीनर जाले वाले साफ करके चला जाएगा। कैंट वाले या आरओ को फोन करिए, वो भी आ जाएगा भाग कर दिखाने के लिए। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको सेल करनी होती है, और सेल इसलिए लगाई जाती है ताकि वो जितना माल बेचे उसका कमीशन उनको भी जाता है, महीने भर की टोटल सेल उनको भी जाती है। तो हम एज ए दुकानदार हम क्या करते हैं, हमने हर दुकानदार या हर अपने सेल्समैन का एक कमीशन सेट कर रखा है। यहाँ पे दे रखा है, हमने कहा कालू का जो है वो 10% कमीशन है। कालू जितना भी माल बेचेगा 10% उसको जाएगा। उसी तरीके से हम लोगों ने एक मुन्ना सेल्समैन हमारा पुराना है, उसको 15% कमीशन देते हैं। तो ये पूरे महीने माल बेचते हैं और उनका कमीशन हम अपना ऐड कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम लोग इसको बहुत ही सिंपल तरीके से शुरू करते हैं। हम लोगों ने पहले एक बिजी बनाई, बिजी में एक कंपनी खोल लेते हैं। और ये अक्सर आप लोगों को दुकान उकान वालों में ये सब मिलेगा, मोबाइल की दुकानों में भी मिलेगा। तो हमारी ये रही शॉप मोबाइल की। सबसे पहला फीचर यही है कि आप अकाउंट्स में जाएं और ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग यानी कमीशन को एक्टिवेट करा लें। तो हमारी कंपनी तैयार है, यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया। अकाउंट्स में जाइए और यहां पर आप लोगों को एक जगह पे दिखेगा सेल्समैन और ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग, ये रहा, इसको टिक कर दीजिए। ये स्क्रीन खुलकर आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है कि कमीशन जो है वो किसके आधार पे अप्लाइड हो। आइटम के आधार पे हो, बाउचर हमने आइटम कर दिया कि जो आइटम बिकेगा उसके आधार पे कस्टमर बनेगा। सेल्स और परचेज दोनों पर हो, नहीं सेल्स पे हो, परचेज पे कमीशन का कोई मतलब नहीं है। कमीशन सेट करना चाहेंगे, यस कर दीजिए। कमीशन सेल्समैन के आधार पे हो, सेल्समैन को हम कमीशन देंगे, कौन किस सेल्समैन का कितना है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग जैसे ही अपना फीचर्स एक्टिवेट करेंगे, फीचर्स एक्टिवेट करने के बाद ये स्क्रीन खुलेगी, इस पर आपको आइटम वाइज सेट करना है। यहाँ सेल्स रख लीजिए और ये सेल्समैन कर दीजिए। क्लियर। इससे क्या फायदा मिलेगा कि जब भी कोई आइटम बिकता है, उस आइटम को जो सेल्समैन डील करता है उसका कमीशन सेट हो जाएगा। तो हमें यहाँ से आइटम वाइज, यहाँ से ब्रोकरेज वाइज रिपोर्टिंग यस करनी है और सेल्समैन लेकर ओके कर देना है। ये है आपका पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, जैसे ही आपने इसको ये ओके कर दिया, हमारा काम पूरा हो गया। और अब आप लोग इसको बंद कर दीजिए। अब आप लोगों को सबसे पहले अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मास्टर में जाएंगे। इधर पर आप लोगों को सेल्समैन एक नया ऑप्शन दिखने लगेगा। आपके यहाँ कौन सेल्समैन काम करते हैं उनका ब्यौरा इसमें चढ़ाइए। तो हमारे यहाँ पहला सेल्समैन है, उसका नाम है मुन्ना। एंटर किया। मुन्ने का एड्रेस वेड्रेस डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसका कमीशन सेट करिए, मुन्ने को कितना कमीशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो मुन्ना को हम लोगों ने कमीशन यहाँ पे यस किया, डिफॉल्ट कमीशन, और यहाँ 15% सेट कर दिया।
फ्रीज कर देने का मतलब होता है उसको इतना ही मिलेगा। हमने कहा ना, ऐसा नहीं है, फ्रीज नहीं करेंगे, नहीं तो कभी कभार कमीशन कुछ प्रोडक्ट पे कम भी है। अब मोबाइल चार्जर है, उस पर मार्केट में इतना कमीशन ही नहीं है, कि जितनी सेल ही नहीं है कि उस पर हम 15% उसको दे दें, तो इसीलिए हम लोगों ने फ्रीज नहीं किया। यहां पर हमसे पूछेगा ये जो खर्चा हम करेंगे इनके ऊपर, ये किस पे जाएगा, तो इसको हम डाल देते हैं कमीशन ऑन सेल्स पे, और इसको सेव कर दे। एक बॉय और बना लिया हमने, कालू। कालू का भी कमीशन सेट कर देते हैं, और कालू को हम 10% कमीशन देंगे, और कमीशन ऑन सेल्स। क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने सबसे पहले फीचर्स में एक्टिवेट कराया, और कमीशन या सेल्समैन बना लिए। अब सेल्समैन बनाने के बाद अब आप लोग आइटम तैयार करिए, जो भी आइटम आपकी शॉप में है। मान लो नोकिया 2100। अच्छा, दुकान में ऐसा भी होता है कि कंपनियों के आपस में कस्टमर ना भिड़ जाए। जैसे हमारे पास कोई कस्टमर आता है, बोलता है कि भैया हमें नोकिया का फोन दिखाओ, सब लड़ने लगेंगे। खाली बैठे हैं ठंडी में, कोई वैसे भी नहीं आ रहा, तो सब लड़ रहे, मैं दिखाऊंगा मैं दिखाऊंगा। तो कस्टमर तो बेचारा परेशान हो जाएगा, भाई ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। वो बेचारा एंटर किया और सब लड़ पड़े, उसका कोई एक हाथ पकड़ रहा है, इधर आओ भैया इधर आओ, तुम कहाँ यशोदा नगर से आए हो, हम भी वहीं रहते हैं, आओ इस नाते तुम मेरे रिश्तेदार हो, आओ इधर बैठो। तो कस्टमर लड़े नहीं तो इसका इम्पैक्ट खराब होगा। तो इसीलिए दुकान में मालिक क्या करता है, पहले से सेट कर देता है कि अगर आपके पास कोई सैमसंग का कस्टमर आएगा तो तुम डील करोगे, एमआई का आएगा तो तुम डील करोगे, तो उससे लड़ाई नहीं होगी। कस्टमर जैसे ही एंटर करता है वो पूछ लिया जाता है, जैसे ही आपसे एंटर करोगे आपके समय ना सब सामने ही बैठा होता है, बताइए क्या देखना है। आपने कहा हमें एमआई का फोन चाहिए, तो वो बोलेगा उस काउंटर में चले जाइए, वो दिखाएगा, उसका वो फिक्स्ड है। तो यहाँ हमने नोकिया पे जैसे ही पीसेस लिखकर एंटर किया, F2 से सेव किया। सेव करते समय देखिए यहाँ पे लिखकर आने लगेगा कि इसका डिफॉल्ट सेल्समैन कौन है, यानी नोकिया कौन डील करता है। तो आपने डिफॉल्ट सेल्समैन पे एंटर मारा, यहाँ डाल दिया कालू डील करता है। ठीक। अब इसका फायदा क्या होगा कि कालू को पहली प्राथमिकता मिलेगी नोकिया वाले कस्टमर के लिए, उसके लिए उसको सेट कर रखा है। हाँ, फ्रीज नहीं किया, फ्रीज करने से क्या होगा, कालू ही जाएगा, कालू के पास ही कमीशन जाएगा। मान लो कालू नहीं आया, 3 दिन शादी में गया हुआ है, तो उस बीच क्या नोकिया वाले कस्टमर्स को वापस कर देंगे? नहीं, कोई और डील कर लेगा उसे। अब दूसरा हमने एक और ले लिया, मान लो सैमसंग। सैमसंग का डील करता है मुन्ना, और इसको भी सेव कर दिया, बस काम खत्म। तो आप लोगों ने देखा, सबसे पहले सेल्समैन बनाए, उनका कमीशन उसमें डाल दिया, फिर आइटम बनाए, और आइटम में हमने बता दिया कौन सा आइटम कौन डील करेगा। अब कुछ नहीं करना, आप बस सेल करना शुरू करिए। कोई भी एक कस्टमर ले लेते हैं। मान लो हमने एक कस्टमर को माल बेचा नोकिया 2100, 5 पीस बेचे, और एक पीस की कॉस्ट 2000 है, काम खत्म। यहाँ देखिए एंटर करते ही अपने आप लिख कर आ गया कालू, क्योंकि हमने नोकिया कालू के साथ सेट कर रखा था ना, और यस कर दिया। कभी आपने देखा है जूते चप्पलों की दुकान में या इनकी दुकानों में आप जाइए, खासकर परफ्यूम वगैरह में या कहीं पर भी, आप लोग जब माल खरीद लेंगे तो जो सेल्समैन आपको दिखा रहा था वही आपके साथ भी चलेगा बिलिंग काउंटर में, बोलेगा लाइए आपका सामान पैक करवा देते हैं, फिर वहीं खड़ा हो जाएगा काउंटर पे, वो आपका बकायदा पैक भी कराएगा और फिर आपके साथ आपको छोड़ भी देगा। वो इसलिए जाता है साथ में कि काउंटर वाले को दिखा दे कि हाँ ये इसका कमीशन मेरे पास जाएगा, तो इसीलिए ऐसा किया जाता है। अगर आप बोलो उसे कि नहीं नहीं तुम जाओ हम करा लेंगे बिलिंग, वो बोलेगा नहीं नहीं चलिए चलिए आपको हम करा देते हैं जबरदस्ती, क्योंकि उसको डर रहेगा कहीं इसका कमीशन कोई और ना ले जाए। बस आप ओके करिए, बस इसका काम खत्म। अब उसके बाद दूसरा कोई कस्टमर आया, उसको सैमसंग का फोन चाहिए, आपने सैमसंग का फोन दिलाया उसको, 4 फोन। एक फोन मान लीजिए कि 4,500 का था, 18,000 हो गया। देखो मुन्ना का कमीशन सेट हो गया इस पे, मुन्ना ने बिकाया था। हाँ, अगर ऐसा नहीं है कि मुन्ना अवेलेबल नहीं है तो आप उस पर जाके चालू कर सकते हैं। इस तरीके से काम चालू हो गया। अब पूरा महीना खत्म हो गया, सब सेल्समैन ने कहा हमारी सैलरी और हमारा कमीशन। तो अब हम डिस्प्ले पे जाएंगे, और डिस्प्ले पे आप जाकर चेक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक जगह कमीशन कैलकुलेशन ये दिखेगा। कमीशन कैलकुलेशन में सेल्समैन वाइज आप क्लिक करेंगे, ऑल सेल्समैन करेंगे, तो ऑल आइटम करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि किस सेल्समैन ने कितना माल बेचा। देखो कालू का जो है कमीशन 1,000 रुपये बन गया है, और मुन्ना का 2,700 रुपये बन गया है।
कालू का 1000 क्यों बना? क्योंकि कालू